हमारे अगले मेहमान हमारी आज की तकरीब के मेहमान खास मोहतरम जनाब मोहम्मद रफीक गुरैया साहब, मैं आपसे मुल्तमस हूं कि आप बहुत जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की तकरीब ताख़ीर का शिकार हो गई। ताख़ीर हुई तो कुछ बायस ताख़ीर भी था। खैर हम कोशिश करेंगे कि वक्त पर ही इसको इख्तिताम पजीर दिया जाए। हमारे अगले मेहमान आपकी हमारे गांव की एक बहुत हलीम शख्सियत, इल्म और दीनी हवाले से अपना तारुफ रखती है। मोहतरम जनाब मौलवी फजर साहब, मैं आपसे मुल्तमस हूं कि आप तशरीफ लाएं। तकरीब का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अब मैं दावत देता हूँ नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद अजीम गुरैया, आप तशरीफ लाएं और नात पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरवरे दो जहां में हाजिरी के लिए कुछ मिनट अल्लाह पाक आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। सब दोस्त मोहब्बत के साथ रोशनी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। नूर अज़ली चमके गायब अंधेरा हो गया। नूर अज़ली चमके गायब अंधेरा हो गया। सुभान अल्लाह। कमली वाला गया साडा कमली हमारा गया। ओ था सवेरा हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोने बड़े की सोने बड़े ते ज़ुलेखा ने जदों अपनी सहेलियां नूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जमाल विखाया ना ते उन्हां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जमाल वेख के ना ते अपने हथ कट लए कि जे तेरे ते मेरे मुस्तफा नूं वेख लेंगे तो फिर दिल भी कटे जा सकते सन। लोकी आखदे यूसुफ बड़ा ही सोहना, हक सोने दा केड़ा अदा होया या हथ कटे मिस्री औरतां दे या जो लेखा दा दिल फिदा होया। ते आओ पता करिए उस सोने दा जेड़ा सोने दा बादशाह होया। आप सरकार कहते ना कि उमरा शरीफ ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो पहली बार देखे ना सरकार दिल च सोचते ने कि मैं तो सोहना ही बड़ा
ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਦਵਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਦਵਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ वो हसीना ने हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे वो क्योंकि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता हसीना जमीला दम मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता वो नबियों में नबी ऐसे वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल पिया ठहरे सुभान अल्लाह। दो तीन अशार इंशाल्लाह कदिया गरीबा मोहल्ले या रसूलल्लाह कदिया गरीबा मोहल्ले या रसूलल्लाह गुनाहगारा गुनाहगारा मेरा तेरे में मल्ले या रसूलल्लाह। आखिरी शार सुना है के करत शहरी फुलाते हैं सुना है के करत शहरी फुलाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरा जाया रसूलल्लाह। मोहम्मद अजीम साहब से राज़ी रसूल मकबूल सुन रहे थे, अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। अब तंजीम का सिलसिला तकरीर आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तंजीम का तारफ देना जरूरी है, ताकि हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जो इसके हवाले से बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझते। सबसे पहले मैं आपसे इंतहाई मुल्तमिस शुक्रगुजार हूँ कि आप इंतहाई संजीदगी से तकरीर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चांद लगा रहे हैं। मेरे लिए आज एक बड़ा इम्तिहान हुआ कि मैं दोस्तों को ये बता दूं कि मैं भी इसी गाँव का हूँ। इस तंजीम का ये खासा है कि इसमें हमारे गांव से बाहर का कोई आदमी शामिल भी नहीं हो सकता। उसे रुपए पैसे की जरूरत नहीं, माली आनंद की जरूरत नहीं,
और किसी को शक हो कि मैं इस गांव का नहीं हूं तो मैं अपना आईडी कार्ड साथ लेके आया हूं। भले मैं कुछ दिन पहले रोजी रोटी के चक्कर में यहाँ से निकल गया। देखिए हिजरत इंसान के नसीब में लिखी है और सबसे पहली हिजरत इंसान का माँ के पेट से बाहर आना है। ये नसीब में जिस तरह की हिजरतें लिखी हो वो बर्दाश्त करनी पड़ती है और हिजरतों के बड़े मसाइब हैं, बड़ी सहूलतें हैं कि इंसान को अपनी माँ से दूर होना पड़ता है। जिस मट्टी में इंसान की आंख खुलती है, जिस मट्टी से खमीर उठता है, उससे दूर होना पड़ता है। मेरे साथ बड़ा एक अजीब मामला हुआ कि मैं 20 साल पहले यहाँ से चला तो गया, लेकिन मैं पूरे वसूल से ये बात कहता हूँ कि मैं यहाँ से सिर्फ अपना जिस्म ले जा सकता हूँ, अपना दिल, अपनी रूह यहीं छोड़ गया। जो इन हवाओं में, इन आबो हवाओं में, इन गली कूचों में आज भी भटक रही है, जो मुझे बेकरार करती है सफर करने पर। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुझे वक्त मिले तो मैं आपकी कदम चूमूं, आपकी दस्तबोसी करूं, इस गांव में अपनी जन्मभूमि पर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करूं आके यहाँ और अपने अंदर का जो हब्स है उसको थोड़ा कम करूं, जिसमें मैं बड़ी हद तक कामयाब रहता हूँ। ये हमारी तंजीम है, 1 साल पहले हमने इसकी बुनियाद रखी और इस बुनियाद इस तकरीब में इस साल के अंदर नौजवानों ने जिस तरह जोश व जज्बे से काम किया वो आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। तंजीम का खासनामा पेश करने के लिए आपने वक्त ज़ाया किए बगैर, मुझे पता है कि वक्त की दामन में कोई वसत नहीं और मैं तो सामने बैठ के तकरीर को एंजॉय करने के लिए आया था, लेकिन दोस्तों ने मेरी जिम्मेदारी डाल दी कि आपने निजामत करनी है। हालांकि मुझे एहसास है, शिद्दत से एहसास है कि मैं जिन लोगों में बैठा हुआ हूँ मैं उन लोगों के सामने आज भी उसी तरह बच्चा हूँ जो घुटनों के बल चलता है और आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों के सामने खड़े होकर बात करना ये मेरे लिए बड़ा इम्तिहान है। कोशिश करूंगा इसमें कामयाब हूँ। आपकी मोहब्बतें शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह ये तकरीब हम कामयाब करेंगे। ये हमारी पहली फोटो तो बना दी थी मेरी और इंशाल्लाह आप लोगों के तावन से ये सब जारी रहेगा। मैं चला इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज की तकरीब के हमारे अगले मेहमान स्पीकर हाफिज मोहम्मद नईम अख्तर साहब, मैं मुल्तमसों से तशरीफ लाए और तंजीम के बारे में अपने इज़हार ख्याल रखेंगे। कितने गया भाई काम करने को कुछ भी नहीं होता। इधर ले बनने हैं सही
فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ये हमारी तंजीम की सालाना तकरीब है। इसमें जिन्होंने भरपूर कोशिश की तलीम को KMS फाउंडेशन का सालाना इजलास है, जिसमें जिन्होंने पूरा साल भरपूर मेहनत की उन भाई दोस्तों को अवार्ड पेश किए जा रहे हैं। माशाल्लाह। आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमारी तंजीम का हिस्सा बने, उसमें शिरकत की। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूछेगा अल्लाह खुदाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह खुदाया मैं तो कहूँगा कि नाम मोहम्मद। आज ये मुलाकात तकरीब गाँव की तंजीम के हवाले से मुनक़िद है। सामीन मोहतरम, खुतबे के अंदर जो आयत करीमा और अहादीस मुबारका तिलावत की, इसी की रोशनी में चंद बाबूजात अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। सामीन मोहतरम, जरूरत इस चीज़ की है कि इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। इंसान दुनिया में आए, जिंदगी गुजारे, ख्वाहिशात की तकमील करे और दुनिया से रुखसत हो जाए, ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। तो इंसान और जानवरों की जिंदगी में जो बुनियादी फर्क है वो एहसासात है, किसी के काम आना है। और अगर हम इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें तो मोहतरम दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबुव्वत का ऐलान किया वो 40 साल के बाद किया। सवाल ये उठता है कि आया 40 साल से पहले हुजूर के मामूलात क्या थे? मैं इसके ऊपर बुखारी के रिवायत पेश करना चाहता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की इब्तिदा के अंदर एक हदीस मुबारका लेकर आए हैं कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का आगाज हुआ, वही की इब्तिदा हुई, आप घर में तशरीफ लाए तो खदीजत कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को फरमाया कि ए खदीजा, मुझे महसूस ये होता है क्या आइडिया कि लाए थे कहीं मुझे इसकी वजह से मेरी जान न चली जाए, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। तो खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो अल्फाज जिक्र किए, उन अल्फाज को आपके दामन में डालना चाहता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कल्ला वल्लाहि मा युहसिकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम हुजूर आपको अल्लाह की जात कभी जाया नहीं करेगी। ये दावा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया और दावे पे दलील देते हुए फरमाया कि मा युहसिकल्लाहु अबदा, अल्लाह की जात आपको कभी जाया नहीं करेगी। उसकी वजह ये है, उसकी दलील ये है कि इन्नका लतासिलुर रहीमा, आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं, व तहमिलुल कल्ला, आप बेसहाराओं का सहारा बनते हैं, व तक्सिबुल माअदूमा, जिसके पास नहीं होता आप कमा कर उसके हवाले कर देते हैं, व तक़रिउज़ ज़ैफ़ा, आप लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप लोगों की हिदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, अंदाजा लगाएं, ये वो सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त की नवाई के बताया बड़े जने पिंड दे बाहर ने सारे वेखण दे ते मैं रोज़ा फर्ज नहीं हुआ था, ज़कात फर्ज नहीं हुई, सारे वेखण दे सारे लाइव चलदे पे तिन्ने ही चलदे पे नाज़िल नहीं हुई थी। इबादत में से तो दुआ को 200-300 जना हो पता नहीं केरे विच लेकिन अपने लोगों के सहारों का सहारा बनना, यतीमों का सहारा बनना, मिस्कीनों का सहारा बनना, गुरबा के हाथों पे दस्ते शफ़क़त रखना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात है जो नबुव्वत से पहले ही आपकी जिंदगी में मौजूद थी। तो मोहतरम दोस्तों, हमारे लिए सबक इसमें से यही है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से मोहब्बत का भरम भरते हैं, मोहब्बत के दानेदार हैं, तो जहाँ पर सारी हमारी सलाहियतें इबादत पर लगती है, तो हुजूर की जिंदगी का वो पहलू जो आपके अंदर नबुव्वत से पहले भी मौजूद था, तो उन औसाफ को हमें भी अपनाना चाहिए। तो वतक्सिबुल माअदूम, हमें भी हुजूर की तालीमात को आम करते हुए इस बात को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए कि हुजूर के सहारों का सहारा बनते थे। तो हम भी आज इस बात का अहद करें कि हम भी बेसहाराओं का सहारा बनेंगे। वतहमिलुल कल्ला, हुजूर गरीबों का बोझ उठाते थे। ये तालीमात हुजूर की नबुव्वत से पहले भी थी, तो हमें भी हुजूर की तालीमात को अपनाते हुए वतक्सिबुल माअदूम वतहमिलुल कल्ला वतुईनु अला नवाइबिल हक़, इन सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। और मोहतरम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जो परवरिश की है, वो भी इसी नहज रही है। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीमात भी यही है कि गरीबों का सहारा बना जाए, यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा जाए, बेसहारों का सहारा बना जाए। अगर फोटो ना सारे दो फोटो ना व्हाट्सएप पे की तालीमात भी यही है। और उससे बढ़कर सहाबा जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जो ईमान की बुनियाद है, उनकी भी तालीमात यही है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपके हसनैन करीमैन एक मरतबा बीमार हुए, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजर मानी कि जैसे ही मेरे शहजादे ठीक होंगे, मैं इनकी मन्नत के अंदर जो है वो 3 रोजे रखूंगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बच्चे ठीक हुए, मन्नत के रोजे मुकम्मल करने की गरज से मैंने रोजों का आगाज किया। पहला रोजा रखा तो मोहतरम सारा दिन मजदूरी की, शाम को जो घर में लेकर आए, पकाया, इफ्तारी के लिए बैठे, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहने वाले ने कहा कि मैं बदर का कैदी हूँ, खाने को कुछ नहीं है, मैं भूखे हाल से आया हूँ। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना उठाया और उसके हवाले कर दिया। दूसरे दिन रोजा रखा, रोजा रखने के बाद मजदूरी की, शाम को जो लेकर आए, खाना तैयार किया, खाने के लिए बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा कौन? कहने लगा कि मिस्कीन हूँ, घर में कोई नहीं है, भूख से बुरा हाल है। आप रज़ी
अल्लाह ताला ने खाना उठाया उसके हवाले कर दिया। तो तीसरे दिन यही मामला पेश आया। जैसे ही इफ्तारी के लिए बैठे तो खाना तैयार था, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहने लगा कि मैं तो मिस्कीन हूँ, मेरा तो सहारा नहीं है, वालिदैन नहीं है, सर पर कुछ है वो सरपरस्त नहीं है, आपके दरवाजे पे आया हूँ, खाना उठाया उसके हवाले कर दिया। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान बनाकर हुजूर के जल्दे अथर पर नाज़िल कर दिया। फरमाया कि जाकर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वयुतिमून अत-ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। जो लोग बेसहाराओं का सहारा बनते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, यतीमों और मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, वो बंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़े महबूब लगते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, ये हुजूर की तालीमात भी है, सहाबा का तर्ज अमल भी है। आपके पास मेहमान आए, घर में खाने को मौजूद नहीं था, सहाबा से पूछा कि आज के दिन कौन इसको मेहमान बनाए। साहबी जो है वो घर में लेकर गए, घर में खाना मौजूद नहीं था, बच्चों के लिए खाना रखा था, वही मेहमान के सामने पेश किया। मेहमानों ने खाना खाया, खुद भूखी हाल के अंदर रात गुजारी। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में तज़किरा किया, वयुसिरून अला अनफुसिही वलौ कान बिहिम खसासा। जो लोग अपनी ख्वाहिशात को दबाकर दूसरों की ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं, वो बंदे अल्लाह को बड़े महबूब लगते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, ये मेरे नबी का उसूल है कि मन फर्रजल्लाहु अन कुर्बतिन मिन कुर्बति यौमिल क़ियामा। जो लोग दुनिया में रहते हुए किसी मुसलमान भाई के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह की ज़ात आखिरत में उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। जो दुनिया में रहते हुए अपने मुसलमान भाई की खैरखाई करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी खैरखाई फरमाएंगे। तो आज ये चंद नौजवानों ने ये गुलशन सजाया है, आप हज़रात के सामने रखेंगे। तो आपसे गुजारिश मुल्तमिस हूँ कि आप इनके दस्ते बाजू बनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हुए अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए गरीबों और यतीमों को बेसहाराओं का सहारा बन जाइए। यही हमारी आखिरत की निजात के लिए काफी है। तो मोहतरम दोस्तों, अगर आप इस बात का अहद करते हैं कि आइंदा इन बच्चों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखेंगे और अपने गाँव की भलाई के लिए और इसी तरह इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सरगर्मी करेंगे, तो आज की दिन यौम तासीस के हवाले से हाथों को उठाकर इस बात का अहद कीजिए कि हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए इस बात को यकीनी बनाएंगे, हमारा पड़ोसी की भूखा नहीं सोएगा, पूरी गाँव के अंदर कोई भूखा नहीं रहेगा, पूरी बस्ती के अंदर कोई गरीब और मिस्कीन नहीं रहेगा। अगर आप इस बात से मुत्तफिक है तो हाथों को उठाकर अल्लाह से आहत कीजिए कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे। मैं आपके जज्बात की तर्जमानी करते हुए कहना चाहता हूँ, उठ शेर मुजाहिद होश में आप तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फितने होता है अब एक जमात को पैदा कर, करतूत तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दम तू भरता है, कुफार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर, और ये दिल से कह के आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शोलों की अदाएं पहनी है, वो जाल बस सैयादों के अब सड़ने चलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। ये जितना हमसे उलझेंगे हम और में चलने वाले हैं। माशाल्लाह हमारे प्यारे दोस्त केबल फाउंडेशन के सरबराह मोहतरम हाफिज मोहम्मद नईम अख्तर साहब दिन की रोशनी में तंजीम की अफादियत के हवाले से के हवाले से
बयान कर रहे थे, ईमान अफरोज बयान सुनने के लिए आप लोगों ने जिस कदर इनमाक से बैठे वजह से सुना, ये काबिल दीद बात है। आप अहबाब को तावन के लिए बेहद शुक्रिया। जरा नमो तो ये मट्टी बड़ी दरगत है साथी। जब हमारे दिल में यह ख्याल आया कि इस गांव में, हमारी जन्मभूमि में, हमारी इस जन्नत अर्जी में कोई बात ऐसा बनाया जाए कि जो दूसरों के काम आए, दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखे, उनके मसाइल का ख्याल रखे, तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने सबसे पहले उन दिनों में भाई मोहम्मद ईसा का की वफात हुई थी, तो मैं हाजिर हुआ दुआ के लिए। तो भाई मोहम्मद हारून साहब से मैंने बात की, मैंने कहा भाई कोई इस तरह का कारवा हमारे इस गांव में होना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल तारीफ की, कहने लगे कि बड़ी अच्छी बात है, ये बिल्कुल बच्चों को ये काम करना चाहिए। भाई इब्राहिम साहब ने भी काम किया इस हवाले से कि हाँ हमें फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से या दीगर मामला के हवाले से काम करना चाहिए। इसी तरह एक दिन भाई अकरम साहब से मैंने कहा यहाँ लाइब्रेरी का सिलसिला होना चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरा घर है, मैं आपको लाइब्रेरी। दोस्तों की ये बातें हैं, 12 कोई काम उसी वक्त होता है जब मालिक को मंजूर होता है, और फिर ये इस तरीके से हुआ कि इसमें ना तो कोई किसी भी हवाले से सियासी वाबस्तगी है, ना किसी और इदारे की इन्वॉल्वमेंट है। ये खालिस जो दोस्त यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ के परवरदा है, उन लोगों की ख्वाहिश है कि ये काम किया जाए, तो इसलिए इस छोटे से इदारे की बुनियाद रखी गई। इंशाअल्लाह अब यहाँ अदालो शबाब देकर रियादारी या दिखावा करना कतई हमारा मकसद नहीं है। किसी के दिल में ये वामो गमा नहीं होना चाहिए कि ये तकरीर इस नीयत के साथ की गई है कि बताया जाए फलां ने कितने रुपए दिए, फलां ने कितना तावन किया, कितना काम किया। उनके जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए आज हमने यहाँ दोस्तों को उनकी हौसला अफजाई करने के लिए इकट्ठा किया। इस तकरीर को कामयाब बनाने के लिए जितना KMS फाउंडेशन के अराकीन ने तावन किया, ये नाकाबिल फरामोश बात है। रात का कोई पिछला पहर था, मैंने एक बच्चे को कॉल की कि यार काफी दिनों से ये सोच रहे हैं इस तरह का काम होना चाहिए, गालपान कोई 12-1 बजे का टाइम है शायद, बात चलते चलते कोई 2 घंटे चली हमारी। उस बच्चे को मैंने कहा यार उठे, 4 लोगों को साथ ले, मैं अकेला ही चला था, जान पे हम तक अगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, ऐसा ही होगा। उसने 100% इत्तेफाक किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर उसका आगाज कर दिया। मोहम्मद अजीम गुराया, मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अजीम गुराया को कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान आने ग्रामी को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मुबारकबाद की मुझे है अंजुमन KMS फाउंडेशन की इंतजामिया
जिन्होंने दिन रात मेहनत की वजह से आज ये खूबसूरत प्रोग्राम योम कसीर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल व करम से मुझे अंजुमन KMS फाउंडेशन के बानी होने का एजाज़ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इस नेक काम के लिए मुझे मुंतखब किया। मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम गराया साहब, उन्होंने मेरी भरपूर मुआवनत की। अंजुमन KMS फाउंडेशन के बनाने के कुछ मकासद हैं। क्या है जी? कुछ मकासद हैं। मकासद क्या है जी? कि मेरे गांव कोटली मोहम्मद सदीक के बासी इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहे हैं, खूब तो भाईचारे के साथ रहे हैं, एक दूसरे को अमन का पैगाम दें, एक दूसरे की खुशी गमी में एक दूसरे का साथ और बिलखसूस मशहूर हूँ भाई मोहम्मद शेख खासा का, भाई मोहम्मद अमर गराया साहब का, भाई इसरार अहमद गराया साहब का, भाई मोहम्मद अब्बास गराया साहब का, जिन्होंने इब्तदाई तौर पर मेरा इंतहाई साथ दिया। मजीद मशहूर हूँ अपनी कमेटी के तमाम अरकान का, भाई मोहम्मद हाफिज मोहम्मद असलम साहेब, भाई मोहम्मद आसफ गराया साहेब, भाई मोहम्मद नईम मुगल साहेब, भाई हाफिज जिया साहेब, भाई रफाकत गराया साहब, भाई मलक उस्मान साहेब, भाई मोहम्मद वकास मुगल साहेब, भाई अली शेर गराया साहेब, भाई मोहम्मद सुहेल अशरफ साहेब, हाफिज नईम साहब और दूसरे दोस्तों का जिन्होंने भरपूर साथ दिया और दे रहे हैं। नहायत मशहूर हूँ पूरे कोटली मोहम्मद सदीक का, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। और नहायत मशहूर हूँ हमारे मेहमान खास जनाब शहबाज अहमद साहब, जिन्होंने KMS फाउंडेशन लाइब्रेरी के लिए 100 से ज्यादा किताबों का तोहफा दिया। अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए। और आखिर में इकबाल के शेर के बाद इजाजत चाहूंगा। खुदा ने खिदमत खलक के लिए पैदा किया इंसान को, खुदा ने खिदमत खलक के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताईद के लिए कम न थे करो बयां, कम न थे करो बयां, वमा इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा एक शेर है कि रोजी में दीवान भी खा के सोता है, किसी का दर्द ना हो तो इंसान क्या है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजीम गुराया, जीते रहे, शाहजहां रहे। मैं इन दोस्तों के लिए एक छोटा सा इख्तिसारिया लिखा है। मैं अक्सर इख्तिसारिया मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से लिखता हूँ। ये मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए आगाज की बात है कि मुझे 2004 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक छोटे से इंजीनियर का डिप्लोमा दिया। ये मेरी मट्टी का करम है, ये मेरी मट्टी की बरकतें हैं, आप दोस्तों की मोहब्बतों की दुआएं हैं। और ये मेरी मट्टी के लिए ये भी आगाज की बात है कि दुनिया अदब ने 2008 में मुझे एक राइटर और एक शायर के तौर पर भी तस्लीम कर लिया था। और आलमी सतह पर मैं अपने इस गांव की नुमाइंदगी करते हुए जहां से मेरा ज़मीर उठाया, हमारी ये आवाज़ ऑनलाइन जा रही है,
हमारे करीब और दूर जो दोस्त हैं वो भी सुन रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे फख्र है कि मैं इस गांव में पैदा हुआ था। आज मुझे अगर मेरी तख्लीकात की वजह से कहीं भी पजीराई मिलती है, मेरी मट्टी की बरकत है। मैं हम अपने इसका कर्ज नहीं आने चुका वाले सकता। तमाम मेहमानों को खुशामदीद इस कारवां के लिए चंद हरूफ मैं पढ़ना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि इस तकरीर का सिलसिला जो है हर तरीके से चलता रहे और वक्त पर खत्म हो। मेरे स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानाने गिरामी ऐसी शख्सियात है, बल्कि पंडाल में बैठे सारे ऐसे ही शख्सियात है मेरे लिए। इंतहाई एक से बढ़कर एक मोहब्बत है। अगर मेरे लिए ये वक्त आए कि भाई इन पे बता दो रीच लिखे, तो भी मेरे लिए काम की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए हर बंदा इंतहाई मोतबर और मोहतरम है। मैं स्टेज पर तशरीफ फरमाने वाले जो अहबाब हैं उनके सरों पे कपड़ा रखने के लिए हमारे पंजाब की एक सकाफत है, एक शान है पग। मैं चाहूंगा कि कोई बड़े तोहफे तो हम अभी उनको नहीं दे रहे, लेकिन छोटा सा एक उनके सर पे हम कपड़ा रखना चाहते हैं ताकि उनका हाथ हमारे सरों पर रहे। मोहम्मद हारून साहब से मुतमिन होकर तशरीफ लाए और एक तरफ से हाजी साहब के सर पे पग बांधे। इस 5 गज कपड़े नू कुछ आम ना समझे, पंजाब की लज सिर पे रखी हुई है। इसके साथ ही मैं मलिक रशीद साहब से मुल्तमिस हूं कि वो भी तशरीफ लाएं और अगले मेहमान को पग का तोहफा पेश करें। चाचा जी मोहम्मद अशरफ साहब। काशी काशी लागे कर काशी अब मेरा ख्याल है कि मैं अपने चाचा जी को पग बांधने में मलिक साहब की मदद करूंगा ताकि थोड़ा सा कोशिश करें हम इसको बेहतर करने की। जी अगले मेहमान को पग बांधने के लिए मैं मुल्तमिस हूं भाई अब्दुल हमीद साहब से कि आप भी तशरीफ लाएं और हमारे बुजुर्गों के सर पे पग बांधें। भाई अब्दुल हमीद और भाई फजल सिंह साहब। काशी मूव कर लिया करिए शान कुछ नहीं। पग अगर आम हो तो जल्दी बांधी जाती है, पग को संभालना बड़े काम की बात है और पग को बांधना भी बड़े काम की बात है। जब पूरे 5 गज की पग हो तो फिर थोड़ा टाइम तो लगता है। अगले मेहमान जनाब भाई मोहम्मद रफीक साहब तशरीफ लाए और इनको पग बांधने के लिए ये मैं बिना तकलीफ दोस्तों को दावत दे रहा हूँ। मेरा किसी के साथ ये नहीं कि फलां आए फलां नहीं आए, कोई हमारा बुजुर्ग तशरीफ ले आए, भाई यूनुस साहब तशरीफ ले आए। ऐसे आ जाएंगे।
ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हमारे पहली लगे हैं इंशाल्लाह। ये जब भी हम कोई तकरीब करेंगे तो बुजुर्गान जो है हमारे, उनके लिए कोई ना कोई तोहफा तोहफा का सिलसिला करते रहेंगे। मेरे इस हाल में जो उम्र रसीदा 4 लोग हैं, सबसे ज्यादा जिनकी उम्र है वो कोई भी हो वो तशरीफ ले आए। अब आपको अपनी उम्र का अंदाजा तो होता है, मेरी 42 साल है। 42 साल से कोई बड़ा है तो तशरीफ लाए। बिला तकरीब ये तकरीब भी आप सबकी है, इसके जो छोटे मोटे तहफ़ है वो भी आप सबके हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि पहले से जरा बेहतर हो। ये हमारा यहाँ आगाज है और आगाज ऐसे ही हुआ करते हैं। महलों की बुनियादें जमीन से ही होती हैं। मैं मोहम्मद असलम अंसारी साहब को आगे तक करवा दें चाचा जी को। अगर हाल में तशरीफ रखते हैं तो हम भी आ जाए। बिला तकरीब दोस्त तशरीफ ला सकते हैं। हमारे चारों बुजुर्ग खड़े हो जाएं और उनको पग बांधने के लिए भी 4 अहबाब तशरीफ ले आए। अमजद साहब तशरीफ ले आए, शाह साहब तशरीफ लाए आप। इसी तरह भाई यूनुस साहब आपने बांध दिया मेरा ख्याल, चलो आपकी हाजिरी हो गई। इसी तरह अभी 2 मेरे बुजुर्ग आए हैं, 2 बुजुर्ग तो और आए ज्यादा उम्र के नहीं चलो नहीं चलो आ जाओ डाले मनी ऐसा निकालो अब इन्हें ले आओ आ जाओ यार साथी जरा साइड दिया साइड। ये 4 हमारे बुजुर्ग चल आयो बाबा, नाला आ जाएगा बाबा आयो। हाँ आइए रोल साहब भी आ जाए। ये बांधने के लिए तशरीफ लाए थे लेकिन पग भी है हमारे सरबराह हाल में है। और ये ले ये भूल गए थे जो झुकते थे उनका रोते सर भी है। ये भूल गए थे एक घोंसला कैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया। पहले तो ठीक सोच आई पर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच में है मीनार बना, एक सोच में है मीनार बना, वो सोच समाज भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, नजरिया तरतीब ना खराब करो यार, सारे नईम कन्नड़ वेलर साहब याद रहे कि कोई हुआ है पास अपने जो जैसा कि जो गांव में बुजुर्ग हो चुके हैं उनके लिए ये घर अपने तब नाम लगा है।
भाई अब्दुल हमीद साहब हमारे गांव के नंबरदार हैं, उनसे हम कि वो भी तशरीफ लाएं। ਕੰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਤੇ ਗਰਮ काम तो गर्म ही हो गया। ਕੰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆ ਕਹਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ है ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ। अच्छा, ये हमारे गांव में जो बुजुर्ग हैं उनको पगें दी जा रही हैं, उनके सर पे बांधी जा रही हैं, जिसका मकसद है कि उन्हें इज्जत दी जा रही है ताकि उनका ये काबिल जी एहतराम हाल में तशरीफ रखने वाले बच्चे, नौजवान और हमारे बुजुर्ग, देखिए जो बंदा किसी के सर पे या कोई कपड़ा रखता है, पग बांधता है या टोपी रखता है, दरअसल जो किसी को दे रहा है उसके पास कुछ है तो वो दे रहा है। हमारे जो बुजुर्ग, जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने दूसरों के सरों पर पगें बांधी, पावर पा के ते वो हम सब में बड़े महान हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस सिलसिले को उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। जेब च पा के खलोरा कोई क्यों करना किन्ने भी घट जी शुरू ਤੇ ਮੇਰੀ 55 ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ